वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ईगल। बाज की नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती। ऑल्सो मोटो ऑफ अवर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। गाइस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, जिसके पास हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स हैं या नहीं है, या फिर बाय करने की सोच रहे हैं। आपको इसमें देखने को मिलेगा ऑपरेटर गेम, ऑपरेटर कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लूट लिया जाता है। आज भी हमको 5.5% के लगभग तेज़ी देखने को मिली। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा अपना स्टैक कम किया है, और जो इनसाइडर एम्प्लॉयज़ हैं वो तो लगातार बेचते ही जा रहे हैं। एक डीप कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए, नहीं तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस तो नहीं आए, या फ्यूचर के लिए कोई बदलाव तो नहीं कर रही कंपनी। क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी करती क्या है या फ्यूचर ग्रोथ कैसी है उसकी। फिर उसके बाद हम देखेंगे बल्क डील्स, एम्प्लॉयज़ कौन सी प्राइस पे बेच रहे हैं मेन, तो हमको इससे क्या आइडिया मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़। हैप्पीएस्ट माइंड 2011 में फाउंड हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। कहाँ कहाँ पे ये कंपनी? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि रैंक्ड 4 इन आईटी सर्विसेज। रैंक्ड फोर्थ इसकी रैंक है आईटी सर्विसेज में, विच वर्क्स ऑन डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़। देखो ये एआई पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जो कि क्रिप्टो करेंसी में काम यूज़ होता है, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी। तो दोस्तों ये सब फ्यूचर है, काफ़ी ग्रोथ है इन सब में। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो अशोक सोता जी हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के, जो कि इससे पहले चेयरमैन थे माइंड ट्री के। ये भी एक आईटी कंपनी है, ये भी बढ़िया कंपनी है। और माइंड ट्री से पहले विप्रो आईटी कंपनी में थे, सोचो। वो भी एक नहीं 15 साल के लिए, देखो 15 ईयर्स। मतलब विप्रो के ग्रोथ के पीछे भी इनका ही हाथ है। 15 साल इनने लीड किया है विप्रो में। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं ये, जो कि अब हैप्पीएस्ट माइंड में आ गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है काफ़ी बड़ा। इसका आईपीओ आया था सितंबर 2020 में 166 की प्राइस पे, और अब पहुंच गई ये प्राइस क्या, 1000 पे। अच्छे से अभी 1 साल भी नहीं हुआ। देखो इसके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो कम हो गए हैं। मतलब पहले 173 थे फिजिकल ईयर 18 में, अब 152 हो गए हैं Q2 फिजिकल ईयर 21 में। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं अपन। देखो फिजिकल ईयर 20 में यूएसए से आया था 78% का रेवेन्यू, कितनी अच्छी बात है। इंडिया से 12% का, और यूरोप से 7% का। और वहीं फिजिकल ईयर 19 में देखो यूएसए से आया था 75% का। देखो 2019 से 2020 में यूएसए से बढ़ के 78 हो गया ना। और इंडिया से आया था 9% का, और बढ़ के हो गया है अब 2020 में, मतलब 12% का। और यूरोप से आया था 13% का 19 में, अब कम हो गया है 7% तक आ गया है। जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए हैं, फिजिकल ईयर 18 में थे 2253 एम्प्लॉयज़, और अब बढ़कर मतलब फिजिकल ईयर 20 में हो गए हैं 2666 एम्प्लॉयज़। अच्छी बात है। मैं मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हो आप। 14,752 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक पी चल रहा है, देखो कितना हाई पे, 91 पे चल रहा है। वहीं आरओसी की बात करें तो 34.5% का है। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार। और आरओई की बात करें, रिटर्न और इक्विटी की, तो 40% के लगभग चल रहा है, ये भी काफ़ी शानदार चल रहा है। वहीं कंपनी के पास हल्का सा डेप्ट है 193 करोड़ का, वो जो कि नेग्लिजिबल है कर्जा। देखो 3 मंथ में ही 68% के लगभग रिटर्न दे चुका है, काफ़ी बढ़िया बात है। वहीं कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 114.50% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। देखो दोस्तों कितना ज़्यादा CAGR से ग्रो हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, काफ़ी शानदार। वहीं सेकंड प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड। देखो 3 साल का रिकॉर्ड है आरओई का 50% के लगभग, काफ़ी शानदार, बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है ये तो। वहीं कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एज एट 26.98 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक है, सब लोग ख़रीदना चाहते हैं।
इसलिए ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही इसका अगर पीयर कंपैरिजन करें तो 7वें नंबर पे आता है हैप्पीएस्ट माइंड मार्केट कैप में। दोस्तों सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका पीईजी रेशो चल रहा है 0.80 का, जो कि अंडर वैल्यू माना जाता है। मतलब स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है। 1 के नीचे होता है तो अंडर वैल्यू होता है, 1 के बराबर होता है तो फेयर वैल्यू होती है, और 1 के ऊपर होता है तो ओवर वैल्यूड हो जाता है स्टॉक। ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा मेरे को। आपको पता है ये अंडर वैल्यू अभी क्यों है? क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। मतलब ग्रोथ के हिसाब से ये अभी अंडर वैल्यू है, जिस हिसाब से ये ग्रोथ दिखा रहा है। देखो 2012 से 2021 तक ये देखो 8 से 69 हुआ, 171, 341 जो सेल्स है ये, ठीक है, 431 और ये सब करोड़ में, 444, 590 करोड़, 698 करोड़, फिर देखो 698 करोड़ से 761 करोड़। देखो दोस्तों 2019 से 2020 लगभग डबल नहीं, लगभग 100 करोड़ के ऊपर सेल इंक्रीज़ हुई थी, और उससे पहले तो और भी ज़्यादा। पर इस साल मतलब जो ग्रोथ पहले दिख रही थी सेल्स में, इस साल थोड़ी सी कम हुई उस हिसाब से, क्योंकि आईटी सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो काफ़ी कंपटीशन बोल सकते हो आप। देखो वहीं 2018 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था, उसके बाद 2019 में नेगेटिव से डायरेक्ट 59 करोड़ का किया, फिर 99 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, फिर 190 करोड़ का। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो ग्रोथ दिख रही है उस हिसाब से मार्केट इसको अच्छी खासी वैल्यू दे रहा है। देखो नेट प्रॉफिट भी देखो 2018 में -13 का था, फिर 4 करोड़ का हुआ, फिर 73 करोड़ का, फिर देखो डायरेक्ट 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो ये चीज़ कंपनी को मेंटेन करके रखनी होगी। अगर मेंटेन नहीं किया तो पीईजी भी बढ़ जाएगा और पीई भी बढ़ जाएगा, तो जैसी तेज़ी दिखाई उस हिसाब से फिर नीचे भी आ सकता है। अशोक सोटा जी हैं, सब संभाल लेंगे लगता है। देखो आरओसी भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है, 16% से 27%, फिर 34%। इसके रिजल्ट्स ट्रैक करते रहना। देखो एफआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किया है। दिसंबर 2020 में 7.51% का स्टैक था, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देखो 7.07 का कर दिया है, 7.51 से 7.07 का कर लिया, कम कर लिया है मार्च 2021 में। देखो वहीं इसके पीयर्स में कंपैरिजन करें पी रेशियो का, तो देखो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 38 का, ठीक है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 34 का, और इसका कितना 91 का चल रहा है। विप्रो का चल रहा है 27 का पी रेशियो। एचसीएल टेक का चल रहा है 23.95 का पी रेशियो, और टेक महिंद्रा का चल रहा है 23.81 का पी रेशियो, और अपने हैप्पीएस्ट माइंड का चल रहा है 91 का। तो देखो दोस्तों जब तक पीजी 0.80 का यानी 1 से कम का है तो पी रेशो चलता है इतना, लेकिन अगर पीजी यानी ग्रोथ कम हुई और पीजी रेशो 2 या 3 के लगभग पहुंच गया तो फिर कंपनी गिरना चालू हो जाएगी। पी रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, पर जिसका पीईजी है ना वो 1 से कम का है, उसके लिए इतने पी रेशो पे अपन बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। देखो दोस्तों सितंबर 2020 में म्यूचुअल फंड के पास था 6.47% का स्टैक, दिसंबर 2020 में कम कर लिया था, 6.17% कर लिया था। वही मार्च में फिर से बढ़ा लिया, कर लिया 6.57% का म्यूचुअल फंड ने। और वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स का 7.21% का स्टैक था सितंबर 2020 में। 7.21 से दिसंबर क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 7.51 कर लिया, मतलब बढ़ा लिया दिसंबर क्वार्टर में ना। 7.51 से फिर 7.07 कर लिया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, कम कर लिया है ना मार्च क्वार्टर में, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों मेन चीज़ ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स के एम्प्लॉयज़ कौन सी प्राइस पे बेच रहे हैं और ऑपरेटर क्या कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में आपके लिए, तो आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर देता है। आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहता हूँ मैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। अभी देखो दोस्तों लेटेस्ट में 8 जून को, अभी अपन ने जो भी देखा वो मार्च तक का देखा, लेकिन ये वाला उधर नहीं दिख रहा था। ये 8 जून को लेटेस्ट में राघवेंद्र जी ने, मतलब इनसाइडर एम्प्लॉय हैं ये, इन्होंने सेल किया है। इन्होंने अपनी कॉइन एवरेज ट्रेड प्राइस हाइड करके रखी है, पर 8 जून को लगभग 900 के आसपास चल रहा था एवरेज ट्रेड प्राइस।
ये भी देखो 8 जून को इनसाइडर एम्प्लॉय ने सेल किया है और 3 जून को भी इनसाइडर एम्प्लॉय ने सेल किया है। तो दोस्तों एम्प्लॉयज़ को अपने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्योंकि वो उसमें काम कर रहे हैं। तो उनको अभी मतलब सही टाइम लग रहा है कि अभी सेल करना चाहिए। अब हम देखते हैं ऑपरेटर गेम। ये वाले ऑपरेटर का तो नाम ही याद हो गया मेरे को, काफ़ी फेमस ऑपरेटर हैं ये। ग्रेविशन रिसर्च कैपिटल, ये है ऑपरेटर नंबर 1। देखो 28 मई को बाय किया। ये देखो शेयर्स की क्वांटिटी देखो सेम है ना, उसी दिन बाय भी किया है, उसी दिन सेल किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। लेकिन ये है बाइंग प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो देखो दोस्तों सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, मतलब इतने में उनने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। ये देखो बाइंग वैल्यू और ये सेलिंग वैल्यू, बढ़ गई ना सेलिंग वैल्यू करोड़ में, इतने में ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है एक दिन में। और बीच में कौन फंसे, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, वही पैसा तो कमाई में आया है इनके। रिटेल इन्वेस्टर्स को दिखा अरे इतनी तेज़ी एक ही दिन में, उन्होंने तो ऑर्डर लगा दिया, लिमिट ऑर्डर 890.15 पे बाइंग का और 890.62 पे सेलिंग का। और बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाई किया होगा, और बाकी फिर देखो सेलिंग ही दिख रही है, कौन, इनसाइडर एम्प्लॉय ही सेल कर रहे हैं, है ना। ये देखो फिर से आ गया ऑपरेटर, ग्रेविसन रिसर्च कैपिटल है ना, बाय सेल एक ही दिन में 5 अप्रैल को। ये देखो सेम क्वांटिटी है ना, पर यहाँ देखो एवरेज ट्रेड प्राइस देखो, ये बाइंग की प्राइस और ये है सेलिंग की प्राइस, कितना मतलब 1 पॉइंट का अंतर भी। ये देखो वैल्यू में कितना अंतर आ गया। ये होता है ऑपरेटर गेम, ऐसे पैसे कमाते हैं ऑपरेटर्स। अगर ये चीज़ रिटेल इन्वेस्टर समझ गया ना, तो वो फिर इतनी गलती नहीं करेगा। यही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अभी तक अपन को बाइंग सिर्फ ऑपरेटर की दिखी है, बाकी सब सेलिंग ही सेलिंग दिख रही है ना, बल्क डील्स में। ये सब देखो एम्प्लॉयज़ है ना, ये देखो सेलिंग ही सेलिंग। यहाँ पे ये फिर से ऑपरेटर की बाइंग दिख रही है, पर सेलिंग देखो सेलिंग कहाँ है, यहाँ है, उसी दिन है, पर उसी दिन ये और भी डील्स हुई है, इसलिए ऊपर नीचे हो गया। देखो क्वांटिटी भी सेम ही है, मतलब ये ऑपरेटर तो काफ़ी देर से इसमें खेल रहे हैं। फिर देखो ये इनसाइडर एम्प्लॉयज़ की सेलिंग चालू। ये देखो फिर से एक और नया ऑपरेटर, QE सिक्योरिटीज़ है ना, 18 फेब को बल्क में बाई किया और सेल भी कर दिए, सेम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। देखो बाय वैल्यू देख लो, 527 की प्राइस पे और 528 पे सेल कर दिया। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट ले लिया और लूट लिया रिटेल इन्वेस्टर्स को। जो दोस्तों जो सबसे लीस्ट प्राइस है 345 पे स्टार्ट कर दिया था एम्प्लॉयज़ ने सेलिंग करना, जो कंपनी में काम करते हैं, और इसके बाद से फिर कभी बाइंग नहीं की है इनसाइडर्स ने इस कंपनी में। ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, इस चीज़ को आप नोट करके रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ऐसी बातें आपको कोई और नहीं बताएगा। ये देखो दोस्तों इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए। ये मैंने 1 मंथ का चार्ट ओपन कर रखा है आपके सामने। ये अभी 52 वीक हाई पे भी ट्रेड कर रहा है और हर महीने सीधे ऊपर की तरफ ही बढ़ते जा रहा है, कोई करेक्शन नहीं, सीधे ऊपर की तरफ। जो दोस्त 1 साल में इतनी तेज़ी से भाग सकता है, वो अगर थोड़ा भी इसमें कुछ भी नेगेटिव चीज़ आती है तो उतनी तेज़ी से गिर भी सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, इसलिए ज़्यादा ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं करनी है। कंपनी में नो डाउट काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स हैं। देखो वहीं 1 वीक के RSI की बात करें तो लगभग 80 का ही चल रहा है, मतलब आप बोल सकते हो ओवरबॉट जोन में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है इसमें। और इसी टाइम पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं थोड़ा, मतलब अभी तो देखो ऊपर जाएगा। देखो पास्ट हिस्ट्री अगर चेक की जाए तो 88 का RSI टच किया है 1 वीक पे, है ना, और अभी चल रहा है 79 पॉइंट समथिंग का, तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी भी अगर कोई चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चालू कर सकते हैं, उनके ऊपर है वो, और ऑपरेटर तो है ही, गेम खेलते हैं इसमें। वही 1 डे का RSI चल रहा है 77 का, 1 डे पे इसने हाई टच किया है 90 का RSI। तो भागते हुए उस शेयर को ही, भागते हुए स्टॉक को ही ऑपरेटर पकड़ते हैं, या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत पसंदीदा स्टॉक होता है उसको पकड़ते हैं। ऊपर अभी भी ऊपर जाने की दम रखता है, ऊपर अभी भी जाने की दम रखता है ये स्टॉक। लेकिन देखो अपन ने देखा इनसाइडर्स कोई अभी बाय नहीं कर रहा है, सब सेल ही कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अभी कम किया है स्टैक, और ज़्यादा पुरानी है नहीं लिस्टेड, लगभग 3 साल से प्रॉफिट कर रही है, उसके पहले नेगेटिव था। तो अपन को अभी 1-2 साल का
रिजल्ट्स ट्रैक करते रहने होंगे अगर अपन लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो। देखो ऐसे में जिसके पास भी शेयर्स हैं नीचे के लेवल पे, काफ़ी नीचे बहुत टाइम से होल्ड कर रखा है, उनका एवरेज प्राइस बहुत कम है, तो वो लोग तो नो डाउट होल्ड करें और रिज़ल्ट्स ट्रैक करते रहें ना। रिज़ल्ट्स अगर आप ट्रैक करते रहोगे और आपको थोड़ी बहुत मतलब ग्रोथ में कमी नज़र आती है तो आप बिना देखे थोड़ा स्टैक अपना कम कर सकते हैं, इससे पहले कोई और करे। तो ऐसे में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो किसी कंपनी से। ये तो हो गया होल्ड करने के लिए। ऐसे में मैं किसी को बाय करने की राय तो नहीं देना चाहूँगा। मेरी तरफ से बाय करने की राय तो अभी नहीं है क्योंकि पहले से इतना भाग चुका है, पर फिर भी अभी भी अंडर वैल्यू बता रहा है क्योंकि ग्रोथ है, बस ग्रोथ ना टूटे। ऐसे में या लगभग जब भी 80 का RSI टच करता है या 80 के ऊपर वनडे के लेवल पे, तो आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल सकते हैं, सेफ हो जाएंगे आप एकदम। जिसने भी काफ़ी नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है उनके लिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब ग्रीन होता है मार्केट, जब उछल रहा होता है तब सेल कर देते हैं, और जब गिरता है, जब कोई नहीं खरीदता तब बाय करते हैं। तो ऐसे में इस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं बनाते रहूँगा हमेशा। इसमें ऑपरेटर्स भी है दोस्तों, तो इसमें ऊपर के लेवल पे फंस मत जाना, बस इतना मैं बोलूँगा। मुझे पता है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने जो इन्वेस्टर दोस्त हैं उनके साथ। वो लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, उनको ऑपरेटर गेम के बारे में ना पता हो तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।